छोटू के पिता का कहना है कि यदि हम उस स्थिति में छोटू को पकड़ते जिसमें आरती के पिता ने उसकी हत्या की, तो हम उस दोनों लड़के और लड़की को शादी करवा देते। होते करते वो सब बात छोड़िए, आप ही का बेटा था ना जी। क्यों नहीं किए? आपका बेटा किसी दूसरे गांव में जाकर अपने मम्हारा में जाकर के इश्कबाजी करता है, आपको पता नहीं है? छोटू के पिता का प्रशासन को लेकर के नया बयान आया है, उसमें क्या उन्होंने कहा है? छोटू के पिताजी जो हैं अभी प्रशासन के लिए बिल्कुल कल बयान दिए हैं। उसमें उन्होंने प्रशासन के प्रति बेहद नाराज़गी दिखाई है और उनका कहना है कि अब 1.5-2 महीना होने को है, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। और प्रशासन जो है मतलब जिस तरह छोटू के पिताजी चाहते हैं उस तरह प्रशासन काम नहीं कर रही है। नमस्कार, आप YouTube और Facebook पर खबर 247 देख रहे हैं। अररिया के आरती और छोटू मामले में नए नए मोड़ आ रहे हैं, उन्हीं नए मोड़ों से आपको हम बताते हैं, रोज़ाना अपडेट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए हमारे तरफ से। छोटू के पिता का कहना है कि यदि हम उस स्थिति में छोटू को पकड़ते जिसमें आरती के पिता ने उसकी हत्या की, तो हम उस दोनों लड़के और लड़की को शादी करवा देते। उनका दिल बड़ा है, मैं समझ सकता हूं। और अक्सर लोग जो काम होने के बाद है ना, कोई मैच देखिएगा, विराट कोहली 0 पर आउट हो जाएगा तो इधर पूरा इंडिया कहेगा साला एकरा से बढ़िया तो हम खेलते, हमको भेज देता तो हमारे भारत को जिता दिए होते। होते करते वो सब बात छोड़िए, आप ही का बेटा था ना जी। क्यों नहीं किए? आपका बेटा किसी दूसरे गांव में जाकर अपने मम्हारा में जाकर के इश्कबाजी करता है, आपको पता नहीं है? कुछ मीटर की दूरी पर पानी मांग रहा था, पानी की जरूरत है। पानी खिड़की खुला हुआ था, कह रहा है खिड़की खुला हुआ था तो वही होकर के हमारे बेटा पानी मांगा। हम वहां पर रिक्वेस्ट करते रह गए लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। कैसे पिताजी हैं आप? खिड़की तोड़ देते आप इतना हरहोर मचा देते वहाँ पर कि मारना पीटना छोड़कर लोग आपके पीछे परेशान हो जाता। ये सब नौटंकी काम होने के बाद होता है। और जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर मैंने पकड़ा होता तो दोनों की शादी करा देता, तो आप तो जानते थे आपका बेटा क्या कर रहा है। और अगर नहीं जानते थे तो ये आपका सबसे बड़ा गलती आपका है कि आपने बेटे की परवरिश में कहाँ चूक की कि आपको उसका मामा के गाँव, आपके ससुराल में ये घटना हो रहा है। आपको उसका मामा, नाना, मामी, मौसी, अगल बगल का कोई नहीं बताया। हम लोग के यहाँ पर तो एक बार जो है कोई लड़का अगर किसी लड़की से मिल ले तो साला पूरे गांव में खबर हो जाता है। कई गांव में खबर है, फलना लड़की को देखे तो वही लड़की से मिला है, वही लड़का से। अब वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये सब मनगढ़ंत कहानी है और ये सब एक ऐसी कहानी है जिसको गाने रोने से अब परिस्थिति में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, क्योंकि अब छोटू जा चुका है और छोटू के पिता अब छोटू को खो चुके हैं। आखिरी सच्चाई यही है। और इस पूरे मामले को अगर देखा जाए करीब से तो पूरे मामले को आरती ने अकेले हैंडल किया है। अभी तक आरती ने अकेले चलाया है और अब वो पर्दा के पीछे चली गई है। 5-7 दिन से हम देख रहे हैं, वहाँ पर जाने से भी आरती का कोई इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है या आरती से मिलने की इजाज़त किसी को नहीं है। अब पर्दा के पीछे वो है और बाहर से छोटू के पिताजी हो या छोटू के माँ हो, हालांकि वो इस समय दुख की पराकाष्ठा में जी रहे हैं। मेरी तमाम सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन जिस तरह की अब हरकतें हो रही है वो सहानुभूतियों को उनसे दूर कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चक्रपाणी जी महाराज, उनका कहना है कि आरती ने भाई क्या गुनाह किया है, प्रेम तो देवी देवताओं के समय से ही चला रहा है, तो रात में मिलना कोई पाप भी नहीं है उनका। हाँ, बिल्कुल। वो देखिए, जितने ये संत महात्मा होते हैं ना, इनका बैकग्राउंड जो खोदिएगा, 1 नंबर का कैरेक्टरलेस आदमी ये सब होता है, 1 नंबर का। आपको नाम गिनाना शुरू करूँ? परम पूज्य महाराज आसाराम बापू जी, परम पूज्य महाराज गुरु राम रहीम जी। आप तो अपने जानते हैं, हम क्या बताएं। तो भारत की सरकार अभी तमाम तरह के बिजनेस को स्टार्टअप का नाम दिया है और वही बिजनेस जो बाबा जी सब हैं, वो जैसा अभी मालूम ही है आपको, संघ की सरकार है और उसमें भी एक छत्र अपना श्रीमान मोदी जी का राज है। तो इस राज में जितने भी उस टाइप के व्यक्ति हैं जो खराब प्रवृत्ति के हैं, जिनका आचरण बहुत ही गंदा रहा है पीछे के कालों में, माने भूतकाल में जिसका जो आचरण है बहुत खराब रहा है, वो अपना पीला वस्त्र धारण करते हैं और बन जाते हैं दुनिया के परम पूज्य महाराज। प्यार करना एकदम गुनाह है, अवैध प्यार करना एकदम गुनाह है। प्यार कीजिए,
वैधानिक तरीके से प्यार कीजिए। प्यार का भी एक नियम है, एक फार्मूला है। रात में 2 बजे लैट्रिन में बुला के केकरो बहन बेटी के साथ गलती काम कीजिएगा, प्यार का नाम दीजिएगा। रात में मिलना पाप भी नहीं है। पाप बिल्कुल नहीं, मैंने कहाँ पाप कहा है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो कहाँ से धर्म है, वो पूरा पाप है। और ये महाराज जी सब जो है ना, ये सबको ऐसा ऐसा चेला चाहिए। आरती अब जाइए देखिएगा, कोनो भारी महाराज का प्रमुख संस्था का संचालिका बन जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा आदमी ही चाहिए। आपको मालूम है आसाराम बापू जी का जब केस खुला था तो उनकी बहन, उनकी बेटी और उनकी घरवाली, ये तीनों मिल के लड़कियों का बंदोबस्त करती थी महाराज बाबूजी जो है आसाराम। क्या कहें उसके लिए तो हमको इतना गाली निकलता है मुंह से। छोड़िए, हटाइए, इस महाराज सब पर ध्यान नहीं दीजिए, क्या कहता है नहीं, ये सब बहुत खराब प्रवृत्ति का कैरेक्टरलेस इंसान होता है। अच्छा, छोटू के पिता का प्रशासन को लेकर के नया बयान आया है, उसमें क्या उन्होंने कहा है? छोटू के पिताजी जो हैं अभी प्रशासन के लिए बिल्कुल कल बयान दिए हैं। उसमें उन्होंने प्रशासन के प्रति बेहद नाराज़गी दिखाई है और उनका कहना है कि अब 1.5-2 महीना होने को है, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। और प्रशासन जो है, मतलब जिस तरह छोटू के पिताजी चाहते हैं उस तरह प्रशासन काम नहीं कर रही है। तो मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन किसी आदमी के चाहने से काम नहीं करती है। प्रशासन का जो काम करने का तरीका है ना, वो अपने तरीके से काम करती है और वैसे ही करेगी। और रही बात छोटू के पिताजी का जो आरोप है कि इतना लंबा समय बीत गया, प्रशासन माने बढ़िया से काम नहीं कर रही है, तो आप छोटू के पिताजी को और आरती को कौन समझाए कि आप जब दिन में 4 बार अपना बयान बदलेंगे तो प्रशासन काम क्या घंटा करेगी। वो तो फिर दोसर सुराग को खोजने लगता है। अभी तक कह रहा था 4-5 आदमी था, अब कह रहा है 12-13 आदमी था। तो अब तक पहले वही 7-8 को खोजेगा तब ना आगे काम बढ़ाएगा। तो प्रशासन को आप लोग हाथ बांध करके रख दिए हैं, रोज़ नया नया गुफा छोड़ देते हैं। प्रशासन क्या काम करेगा? प्रशासन को आप अगर पहले दिन में सही सही जानकारी दिए होते तो आज सारा मुजरिम सलाखों के पीछे होता और केस जो है कोर्ट में ट्रायल कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर तो रोज़ में आने, अब कल कहेंगे कि नहीं रे भाई वो सब आदमी नहीं था, 6 आदमी था, तो फिर बाकी को छोड़ने के लिए एगो चार्जशीट बनाना पड़ेगा, FIR फाड़ना पड़ेगा। वो प्रशासन को मिला जुला कर छोटू के पिता और आरती दोनों ने मिलकर प्रशासन को भूल भुलैया के चक्कर में खिला करके घुमा करके रखा है, इसीलिए प्रशासन थोड़ा सुस्त चल रही। चलिए, आप फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।